Question number 5. This question is of coordinate geometry. The diagram shows a kite OABC. OABC is a kite. Kite एक कोऑर्डिनेट होती है जिसमें ये स्मॉलर जो साइड जो हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगी और ये लार्जर साइड भी आपस में इक्वल होंगी. दिस इज अ डायगोनल. ये इफ वी ज्वाइन O एंड B, अगर हम इन अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो यहाँ पे एंगल 90 होगा. तो ये AC लाइन जो है ये दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB. ये हाफ हाफ हो जाएगा. The diagram shows a kite OABC in which AC is a line of symmetry. AC line of symmetry है. एक साइड AB है, दूसरी OA है. This diagram is not drawn to a scale. The coordinates of A and C are 0, 4 and 8, 0 respectively, and O is the origin. Find the equation of AC and OB. AC भी एक लाइन है और OB भी एक स्ट्रेट लाइन है. हम इनकी दोनों की इक्वेशंस फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल AC लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है. A और C पॉइंट्स हमें गिवन है. A 0, 4, C 8, 0. सबसे पहले हम AC का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. A और C का AC का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और फिर हम पॉइंट हम हमारे पास दो हैं, जो सा भी मर्जी लेके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट ऑफ AC. Gradient of AC y2 minus y1 over x2 minus x1, 0 minus 4 over 8 minus 0. This is minus 4 over 8. So gradient of AC is negative 1 over 2. यहाँ पे minus 4 over 8 minus 1 over 2. Now equation of AC, equation of AC y minus y1. This is the equation of straight line. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. अब ग्रेडियंट हमारे पास है -1/2 और x1 y1 जो है यहाँ नजर आ रहा है. x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के जो लाइन पे लाई करता है. ये दोनों लाइन पे लाई करते हैं. जो सा मर्जी पॉइंट ले लें. 8, 0 पॉइंट ले लेते हैं हम. दिस इज x1. This is 0 is y1. Gradient is -1/2. So putting here y minus 0 is equal to -1/2 into x minus 8. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y is equal to -1/2x plus 4. -1/4 -1/2 जो -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AC. Now equation of line OB. This is the line OB. अब हमने OB लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो ग्रेडियंट हमारे पास ये देखिए यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री. दिस इज हाफ ऑफ. अब हमें ग्रेडियंट और पॉइंट चाहिए. ग्रेडियंट हमारे पास AC का ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो होगा वो OB का ग्रेडियंट होगा, बिकॉज OB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Now for OB, gradient of OB नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -1/2. इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 2. ग्रेडियंट इज 2. पॉइंट हम लेते हैं 0, 0 बिकॉज 0, 0 में से पास करती है ओरिजिन में से. ये लाइन OB
ओरिजिन में से पास करती है। बी पॉइंट भी ले सकते हैं या बट यहाँ पे हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम 0 0 ले सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ ओ बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, y minus y1 is equal to mx minus x1. So y minus 0 is equal to gradient is 2 into x minus 0. We get y is equal to 2x. This is the equation of OB. Next part, second of this question is find by calculation the coordinates of B. अब B के coordinates हमने find करने हैं। No, let the coordinates of B are h k. B के कोऑर्डिनेट्स को हम एच के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नो ओ ए काइट, ये कोऑर्डिनेटर है। ओ काइट है, ओ ए बी सी, दिस इज अ काइट। और ये दो साइड इक्वल होंगी, स्मॉलर साइड आपस में इक्वल होंगी और लार्जर साइड भी आपस में इक्वल होंगी। सो ओ ए इज इक्वल टू ए बी। ओ ए इज इक्वल टू ए बी। ओ ए की लेंथ जो है हमारे पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है। दिस इज ओ ए, ओ ए इज 4 यूनिट और ए बी हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। फोर, ओ ए इज 4, ए बी इज डिस्टेंस फार्मूला h माइनस 0 होल स्केयर प्लस k माइनस 4 होल स्केयर होल अंडर रूट। नो squaring each side we get h square plus k minus 4 whole square is equal to 16. 4 square is 16. Now expanding this by using identity, h square plus k square plus 16 minus 8k is equal to 16. 16 from both sides cancel. We get h square plus k square is equal to 8k. Let this is equation number 1 for reference. And अब दूसरी OC साइड जो है वो OC side of this kite is equal to BC. OC is equal to BC. OC जो है, OC की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 8 यूनिट है। तो OC इज 8 और BC को हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। OC is equal to 8 and BC is distance formula h minus 8 whole square plus k minus 0 whole square whole under root. Now taking the square each side, we get 64 is equal to h minus 8 square plus k square. Now we will expand this by using identity. 64 is equal to h square plus 64 minus 16h plus k square. 64 is cancelled out from both sides. So finally we get h square plus k square is equal to 16h. Let this is equation 2 for reference.
Now from equation number 1 and 2, from equation 1 and 2, left hand side of both the equation are same, a square plus k square. Right hand side must be equal. Left hand side equal है तो right side भी equal होंगी. Left hand side from both equations are equal, so इनकी right side भी equal होगी. From equation number 1 and 2, 8k is equal to 16h. Dividing by 8 both sides, we get k is equal to 2h. अब हमने k और h और k की वैल्यूज फाइंड करनी है. Now we will solve these two equations. This is equation number 3. अब हम किसी भी दो इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को, या इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एच एंड के. Now from equation number 1 and 3, equation number 1 and 3, equation 1 is h square plus k square is equal to 8k. Now in place of k we can put 2h. यहाँ h को हम 2h पुट कर सकते हैं, यहाँ भी k को 2h पुट कर सकते हैं. तो we get h square plus k square. K is 2h. 8 into 2h. H square plus 4h square is equal to 16h. So we get 5h square is equal to 16h. 5h square minus 16h is equal to 0. H is common. 5h minus 16 is equal to 0. From here h is equal to 0, or 5h minus 16 is equal to 0. From here h is equal to 16 over 5, that is 3 over 2. ये दो वैल्यूज हमारे पास h की आई है. h is equal to 0 and h is equal to 3.2. This is not applicable. h is equal to 0 ये applicable नहीं है, because ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं. b का x कोऑर्डिनेट h है, तो ये 0 नहीं हो सकता. तो so h is not 0. So we get h is equal to 3.2. नो अब हम ये h की वैल्यू 3.2 जो है यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो k की वैल्यू भी आ जाएगी. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 we get k is equal to 2 into h. k is equal to 2 into 3.2. अब we get 6.4. तो सो b के कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे पास आ जाएंगे 3.2 x coordinate है, y coordinate 6.4. This is the answer.